चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को कल महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए बताइए वो कैसे करें कल महादेव की आराधना। कल मेष राशि के जातकों को चाहिए कि प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य को अर्घ्य दे करके शिव गायत्री मंत्र का जप करें और जल में दूध और शहद मिलाकर शिवलिंग का श्रृंगी से अभिषेक करें। शक्कर या गुड़ की मीठी पूड़ी बनाकर भगवान शिव को भोग निवेदित करें। ऐसा करने से आपके सभी काम पूर्ण होंगे, परिवार की वृद्धि होगी और परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। तो कल मेष राशि के जातकों को इस तरह से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि की तो बात हमने कर ली, अब बारी आती है वृषभ राशि की। कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर वृषभ राशि वाले कैसे करें भोलेनाथ का अभिषेक और क्या लगाएं भोग, आइए पंडित जी से जानते हैं। अब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बताइए पंडित जी। कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल 24 घंटे जितना संभव हो मेरे भाई उतना ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए दही और गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करिए। शिव के वाहन नंदी यानी बैल को भी चारा खिलाइए। आपके परिवार का विकास होगा, लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। कल जो मिथुन राशि वाले जातक हैं महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की आपको कैसे पूजा करनी है और कैसे अभिषेक करना है और क्या उनको भोग लगाना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, अब मिथुन राशि की हम बात कर रहे हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि भाई आपकी मिथुन राशि है ना, तो कल सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, फटाफट नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के ब्रश मंजन करके स्नान कर लो। स्नान करके हो सके तो सफ़ेद वस्त्र धारण करो। कल एकदम सफ़ेद वस्त्र धारण करो, धुले हुए सफ़ेद वस्त्र धारण करो और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आप किसी शिवालय की तरफ अपना रुख करिए और वहाँ पर विधिवत भगवान शिव की पूजा करिए। जल, दूध, गन्ने का रस, दही, घी, शहद, सब चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद सुंदर स्वच्छ जल से भगवान शिव के शिवलिंग को साफ करिए और उसके बाद में बिल्वपत्र, भस्म, विभूति, धतूरे का फल, फूल, मंदार की मंजरी, सफ़ेद पुष्प, इन सब चीज़ों से शिवलिंग का श्रृंगार करिए और उसके बाद धूप दीप जला करके भगवान को प्रसाद के रूप में फल और मिठाइयाँ अर्पित कीजिए। कपूर से आरती करिए और हो सके तो रुद्राष्टकम का पाठ करिए। शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए दोनों हाथों में पुष्प लेकर के बिल्वपत्र के साथ और शिवलिंग पर पुष्पांजलि गिराइए। आप जिस भी मनोकामना के साथ ये कार्य करेंगे वो मनोकामना आपकी सद्य पूर्ण होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी तरह से दूध, घी या शहद से शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद केसर से बनी मिठाई का भी शिव जी को भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, नौकरी और कारोबार में प्रगति भी होगी और जीवन में सुख शांति भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि वाले कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कैसे करें भोलेनाथ का अभिषेक और क्या भगवान शिव को भोग लगाएं, अब पंडित जी से आपके लिए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कल प्रातःकाल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में आपको नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। थोड़ी देर बैठ करके आपको पूर्व दिशा में मुंह करके प्राणायाम करना चाहिए।
और प्राणायाम करने के बाद भगवान शिव का अपने मानस पटल पर ध्यान करना चाहिए। मानस पटल माने दोनों भ्रुओं के मध्य में दो दल कमल की पंखुड़ियों की कल्पना करनी चाहिए। सफ़ेद रंग की दो दल की कमल की पंखुड़ियां हैं, उस पर भगवान शिव विराजमान हैं। कपूर वर्ण के हैं, एकदम श्वेत वर्ण के भगवान शिव हैं, यहाँ विराजमान हैं आपके त्रिकुटी पर। और उनका ध्यान करते हुए आपको ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, इस तरह से 108 बार ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करना चाहिए। और इसके बाद किसी शिवालय में जा कर के शिवलिंग का यथोपचार जैसे भी संभव हो उत्तम से उत्तम ढंग से शिवलिंग का आपको अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके पास मलयागिर चंदन है तो उसको पत्थर पर घिस करके चंदन को एक कटोरी में रख लीजिए और भगवान शिव के शिवलिंग पर चंदन से त्रिपुंड बना दीजिए। और चंदन से त्रिपुंड बनाने के बाद भस्म विभूति भी मतलब कि भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करिए। साबुत अखंडित चावल भी अर्पित करिए। ऐसा करने से संतान सुख भी मिलेगा, धन धान्य की वृद्धि भी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कल सिंह राशि वालों को महाशिवरात्रि पर कैसे करना है शिवलिंग का अभिषेक और क्या करने हैं उपाय, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, कल महाशिवरात्रि पर सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में तो कम से कम कल तो उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब 4 बजे के बाद उठ जाओ। उठ करके नित्य क्रिया करके स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देकर अपने पूजा स्थान में बैठ करके प्राणायाम कर लीजिए और इसके बाद अपने पूजन का सामग्री इकट्ठा करिए और किसी शिवालय की तरफ रुख करिए। और शिवालय में जा करके अगर आपको ज्ञान नहीं है तो वहाँ उपस्थित पुजारियों के मार्ग निर्देश में शिवलिंग का विधिवत पूजन अभिषेक करिए। कल शाम शिवलिंग के सामने घी का दिया जाकर जरूर जलाइएगा। ऐसा करने से सामाजिक कार्यों में यश मिलता है और धन की वृद्धि होती है। शिवालय में दीप दान करने का फल अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। इसलिए जो लोग नित्य सायंकाल शिवालय में जाकर के दीप दान करते हैं वो लोग कभी जिंदगी में दरिद्रता को प्राप्त नहीं होते हैं। लक्ष्मी की कभी हिम्मत नहीं है कि उनके घर का त्याग कर दें। जो लोग शिवालय में सायंकाल घी का दिया जलाते हैं उनके घर से लक्ष्मी कभी 1 मिनट के लिए बाहर नहीं जा सकती हैं। ये बात ध्रुव सत्य है। आप शिवालय में 1 साल लगातार सायंकाल दीप जलाने का व्रत अपने मन में ले लीजिए और देखिए आपकी परिस्थिति कैसे बदलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और कल कन्या राशि वालों को महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की कैसे आराधना करनी है, कैसे अभिषेक करना है और क्या भोग लगाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, कल महाशिवरात्रि पर कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप प्रातःकाल उठ करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य को अर्घ्य दे करके और प्राणायाम करके आप भगवान शिव की पूजा आराधना में 24 घंटे का संकल्प लेके लग जाइए। ओम शूल पाणय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए और शिवालय में जा कर के जैसा आपके पास समय हो उस तरह से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करिए। अगर आपको पैसे की कमी है, अगर आप आर्थिक अभाव से जूझ रहे हैं तो गन्ने का रस 3 लीटर व्यवस्था कर लीजिए और उसको श्रृंगी में, चांदी के श्रृंगी में डाल करके और शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए। रुद्र सूक्त के मंत्रों को कई बार पढ़ करके और अभिषेक करवा दीजिए। शिवलिंग पर बेलपत्र धतूरा चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से विरोधियों का अवरोध होता है, रुके हुए आपके सभी काम बनते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की आपको आराधना कैसे करनी है, अभिषेक कैसा करना है और भोग कैसे लगाना है, आइए तुला राशि वालों के लिए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं।
देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल महाशिवरात्रि पर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके अपने पूजा स्थान में बैठकर अपनी नित्य पूजा को निपटा लेना है। इसके बाद में मंदिर चलने के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी उत्साहपूर्वक दोनों लोग अपने बच्चों को भी साथ तैयार करके मंदिर जाइए। अगर आप अविवाहित हैं तो अकेले आप तैयारी करके और मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाइए। और थोड़ा सा गंगा जल जरूर लेकर के जाइए। शिवलिंग का अभिषेक करिए। शिवलिंग के अभिषेक करने के बाद भस्म, विभूति, सफ़ेद चंदन, ये सब चीज़ अर्पित करने के बाद भांग, धतूरा, बर्फी का भोग लगाइए। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपकी संतान आज्ञाकारी होगी, निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। राशि की कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर धनु राशि वाले कैसे करें भोलेनाथ का अभिषेक और क्या लगाएं भोग, आइए जानते हैं। कल महाशिवरात्रि पर जो धनु राशि के जातक हैं उन्हें चाहिए कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दिव्य स्नान करके भगवान शिव को पूजन करने के लिए तैयार हो जाएं। पहले सूर्य को अर्घ्य दें और कुछ समय प्राणायाम करें। अपने घर के देवी देवता जो हैं उनकी पूजा करके निवृत्त हो जाएं। इसके बाद मंदिर के लिए, शिवालय के लिए प्रस्थान करें और वहाँ जा कर के यथोपचार पूजन, जैसे भी अच्छे से अच्छे मनोयोग से आप पूजा कर सकते हैं, आप पूजा करिए। ओम नागेश्वराय नमः कहते हुए भगवान शिव की आराधना करिए। दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करिए। बेलपत्र पर आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करिए। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि की कल महाशिवरात्रि पर इन्हें भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी है, आइए जानते हैं। कल महाशिवरात्रि पर मकर राशि के जातकों को चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र जपते हुए दूध में काले तिल मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करिए। भांग, धतूरा, बेलपत्र, समी के पत्ते, भस्म, रुद्राक्षी माला, ये सब चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित करिए। ऐसा करने से आपको सफलता मिलेगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और सबसे बड़ी बात है कि आपको निरोगी काया मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं हम आगे बढ़ते हुए कुंभ राशि की। कल महाशिवरात्रि पर इन्हें भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी चाहिए, पंडित जी अब बताएंगे। बताएं पंडित जी। कल महाशिवरात्रि पर कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि बड़े उत्साह में अपने सुबह की शुरुआत करिए। प्रसन्नता पूर्वक स्नान करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए और ओम भौमेश्वराय नमः इस मंत्र का पूरे दिन जप करिए। दूध में केसर मिला करके शिवलिंग का श्रृंगी से अभिषेक करिए। शमी का फूल अगर मिल जाए तो शिव पूजन करने से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलता है शमी का फूल तो कोई घबराने की बात नहीं। शमी की पत्तियां लाइए और शमी की पत्तियों को धो करके और उसे शिवलिंग पर चढ़ाइए। इससे भी आपको शनि पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा करने से घर का कलेश भी खत्म हो जाएगा और संतान सही मार्ग पर भी चलेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और मीन राशि वाले जातक कल महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की आराधना कैसे करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, कल पावन पर्व है महाशिवरात्रि का। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 24 घंटे ओम नमः शिवाय करिए और नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करिए। शिवलिंग पर चावल और चंदन अर्पित करिए। ऐसा करने से सभी तरह की रुकावटें दूर होंगी, भय दूर होगा और आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।